मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। मध्य प्रदेश तेजी से देश के आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के रूप में उभर रहा है, जिससे औद्योगिक विकास को तो गति मिल रही है, निवेश और रोजगार भी बढ़ रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के लिए MOU साइन हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन ऑन टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को संबोधित करते हुए कहा कि ये विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में लगभग 170 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाला ये प्लग एंड प्ले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन देश का पहला एकीकृत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम होगा, जहां डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट तक की संपूर्ण वैल्यू चेन एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। यहां 5G, 6G, ऑप्टिकल फाइबर, नेटवर्किंग उपकरण, IoT डिवाइस, सेमीकंडक्टर से जुड़े उत्पाद और अन्य इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का निर्माण किया जाएगा। इस मंच पर टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के प्रतिनिधि, निवेशक भी मौजूद है। मैं मध्य प्रदेश में बनने वाले इस देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश के लिए आपको आमंत्रित करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार के माध्यम से हमारी सरकार ने जो MOU किया है, जो देश में नहीं मिलेगा वो मध्य प्रदेश में मिलेगा, ये मैं पक्का आश्वासन दे रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज टेलीकॉम उद्योग डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री 4.0, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुशासन की आधारशिला बन चुका है। ऐसे समय में मध्य प्रदेश को देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन मिलना प्रदेश के लिए स्वर्णिम अवसर है। उन्होंने देश विदेश के उद्योगपतियों और निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश का आमंत्रण देते हुए कहा कि प्रदेश में निवेश अनुकूल नीतियाँ, उत्कृष्ट औद्योगिक आधारभूत संरचना, कुशल मानव संसाधन तथा तेज निर्णय प्रक्रिया उपलब्ध है। प्रदेश की ओर देखते तो उसमें कोहिनूर की हीरे की तरह ग्वालियर का भी महत्व मैं बधाई देना चाहूंगा। ग्वालियर के हमारे अंचल में जहां हम अपने 170 एकड़ के प्लग एंड प्ले मोड पर बनने वाले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का देश का पहला इंटीग्रेटेड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाने जा रहे हैं। आज तो मैं टेलीकॉम कंपनियों के उनके भविष्य के संकल्प लेने के लिए ही प्रेरित कर रहा हूं, लेकिन इस परियोजना का जो स्वरूप बनता दिखाई दे रहा है वो एक ही स्थान पर डिजाइन से डेवलपमेंट तक, मैन्युफैक्चरिंग से टेस्टिंग तक और सर्टिफिकेशन से एक्सपोर्ट तक ये पूरी वैल्यू चेन बनने का भविष्य का एक नया मुकाम ये बनेगा। मध्य प्रदेश में 2000 से अधिक IT एवं ITES इकाइयां कार्यरत है। राज्य ने देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति लागू की है। सेमीकंडक्टर नीति 2025, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, ड्रोन स्टार्टअप और AVGC नीतियों के माध्यम से प्रदेश तकनीकी निवेश और नवाचार का प्रमुख केंद्र बन रहा है। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत को वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेने का आमंत्रण देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश आज संभावनाओं की धरती और वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। मैं 5 परियोजना की तरफ केवल ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भारत का सबसे बड़ा PM मित्रा पार्क जो हमको मिला है मध्य प्रदेश की धरती पर, जो हमारे अपने कपास उत्पादक किसानों को खेत से लेकर कारखाने तक, कारखाने से रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया भर के अंदर सप्लाई देने के लिए ये बहुत बड़ा पार्क मिला था। रायसेन में BEML के माध्यम से हमारी सभी रेलवे वैगन बनाने के लिए एक बड़ी छलांग हमने लगाई है। इसी प्रकार से बीना की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी हो, एक नहीं 2 नदी जोड़ो अभियान मध्य प्रदेश की धरती को मिले माननीय मोदी जी के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये आज हमने 6ठी पायदान पर कदम रखा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये परियोजना हजारों करोड़ रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त करेगी। साथ ही MSME, स्टार्टअप, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग सेवाओं, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी संस्थानों को नई गति प्रदान करेगी। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।